हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। पैलाग सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से। तो कल शाम मैं अल्मोड़ा पहुंच गया था कौसानी से। भद्रेश्वर गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूं, उसकी छत में आकर के खड़ा हो गया मैं थोड़ा सा व्यू लेने के लिए। तो ये है अल्मोड़ा नगर का एक हिस्सा है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये एक हिस्सा है मात्र। बाकी इससे कई 6 गुना अभी इसके पीछे और इसके पीछे है। तो अब थोड़ा सा धूप सेकने के लिए छत में आया हूँ, अंदर ठंडा हो रहा था कमरे में। यहाँ से मैं जाने का नरेशन तैयार कर रहा हूँ यात्रा का अपनी। करीब नहाने धोने के बाद 1 घंटे में 10 बजा है करीब अभी, तो 11 सवा 11 बजे मैं यहाँ से कूच करूँगा धारानोला के लिए। उसके बाद फिर मैं लमगड़ा के लिए अपनी यात्रा शुरू करूँगा। लेकिन अभी फिर भी 50-50 है, अगर मन हुआ तो, नहीं तो फिर यहाँ से हल्द्वानी को चले जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आप इस नई यात्रा में बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। हाँ, तो मैं पहुँच गया हूँ धारानोला में। तो ये धारानोला का स्टेशन है। तो यहाँ से लमगड़ा, जैती, बागेश्वर को भी यहाँ से बाईपास आप जा सकते हो, और भी कई जगहों को जा सकते हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विश्वनाथ को। तो ये स्टेशन है, काफ़ी फेमस स्टेशन है। ये देखो लोकल अल्मोड़ा की बाल मिठाई सिंगौड़ी। तो ये लोकल मिठाई है अल्मोड़ा की, बाल मिठाई कहते हैं इसको। बाकी जानते हैं जो पहाड़ से बिलोंग करते हैं लोग, जानते ही हैं इसके बारे में। तो अब मुझे यहाँ से निकलना है आगे। करीब 2 घंटे का मेरा सफ़र और रहेगा अभी, 2 घंटे का से ज़्यादा भी लग सकता है। बढ़ते हैं आगे, और खाना कहीं रास्ते में खा लेंगे। भात खाने कहीं भात मिलेगा तो रास्ते में। तो ठीक है, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो ठीक है, चल दिया हूँ मैं यहाँ से, और दोपहर का करीब बज गया है 12:15। मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लेट होने और न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था आज की यात्रा में। तो सुबह भी निकलता तब भी कोई बात नहीं, रहना वहीं था। और तो आराम से पहुँच जाऊँगा 3 बजे तक, 2:30 बजे तक। तो वहीं स्टे होगा आज। फिर वहीं से बाया पदमपुरी धारी होते हुए मैं कल हल्द्वानी को निकल जाऊंगा। मेरा आज था प्लान हल्द्वानी जाने का, लेकिन थोड़ा सा प्लान मेरा बदल गया। पेट्रोल नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है पेट्रोल की। पेट्रोल मेरे पास पर्याप्त है। और वैसे इस गाड़ी का माइलेज भी बहुत शानदार है। पता भी नहीं चल रहा है कब तेल भराया था मैंने, है ना। तो 1000 रुपये का तेल मैंने 800 और 200 का तेल भराया था। तो अभी चल ही रहा है काफ़ी। तो जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ वो काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए अंदाज़ नहीं आता यहाँ पर कि कौन सी जगह क्या है। मकड़ाऊ है, चीना खान है, धारानोला है, पता नहीं क्या क्या है। तो आगे मुझे एक जगह से मुड़ना है नीचे की तरफ को। ये रोड वैसे चला जाएगा NTD को, और वहीं से बागेश्वर को भी चला जा सकता है। लमगड़ा के लिए मुझे हेयर पिन बैंड लेना पड़ेगा, आगे से राइट लेना पड़ेगा। अल्मोड़ा में भी बहुत ज़्यादा, मेन अल्मोड़ा में भी और धारानोला में भी जाम की और बहुत दिक्कत होने लगी है। मैं 5 मिनट वहाँ पर खड़ा नहीं हो पाया, लगा लो 5 मिनट भी खड़ा नहीं होने दिया मुझे। थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ, आगे से गाड़ी आ जाए, थोड़ा सा गाड़ी खड़ी करूँ, वहाँ पे गाड़ी आ जाए। ये आगे से घास की गाड़ी जा रही, देखो ये गाजो घास की, किसी ने खरीदा होगा ना किसी के लिए। तो मैंने जाना है वो उस पहाड़ी के पार, वो जो पहाड़ी दिख रही है वो टॉप, उस वहाँ पर है, उसके पार है लमगड़ा। तो मुझे नीचे विश्वनाथ होते हुए जाना पड़ेगा। ये नीचे रोड जा रही जो, यहाँ से मुझे जाकर के फिर नीचे जाकर के फिर मुझे चढ़ाई चढ़नी है। तो ठीक है, आप बने रहना वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। आगे एक पॉइंट है, यहाँ से डाइवर्ट होना है मुझे नीचे की तरफ को। तो ये बोर्ड लगा हुआ है लमगड़ा 30 किलोमीटर, अल्मोड़ा बाज़ार 8 किलोमीटर, मतलब मैं 8 किलोमीटर अल्मोड़ा से आ चुका हूँ। शहर फाटक भी इसी दिशा में है, हल्द्वानी 97। 30 किलोमीटर का मतलब है लगभग 1.5 घंटा लगेगा मुझे। आराम से धीरे धीरे जाऊँगा और रास्ते में खाना भी खाऊँगा कहीं पर।
अब मैं चला अपने लमगड़ा वाले रूट को। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं सोच रहा था 40-50 किलोमीटर होगा लमगड़ा 30 किलोमीटर है यहाँ से मात्र, ओनली 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर में तो अभी पहुँच जाऊँगा मैं अभी। लेकिन रास्ते के नज़ारे बड़े प्यारे हैं, रास्ते के नज़ारे जो है ना बहुत प्यारे प्यारे हैं, वो मुझे दिखाने हैं आपको। बाप रे, अल्मोड़ा का घनत्व तो देखो तो कितना घना हो गया अल्मोड़ा। क्या होगा यार, आगे कहाँ जाएगा ये जितना पीछे है उतना ही आगे भी है। ये घास वाला यहाँ पहुँच गए। दोस्तों आज एक नया रूट आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नया नहीं है, मेरे लिए पुराना ही है। कई बार जा चुका हूँ यहाँ से, आ भी चुका हूँ। और जब YouTube वीडियो नहीं बनाता था उससे पहले भी कई बार यहाँ से आना जाना हुआ है। और लेकिन YouTube यात्रा के बाद ये दूसरी वीडियो मेरी है। इससे पहले मैं लुआली गया था, महेंद्र सिंह धोनी जी के गांव, वो वीडियो मैंने डाला था जून 2023 में। तो उसके बाद आज जाना हुआ है, लेकिन उस वक्त तो ट्रैवल वीडियो मैं नहीं बनाता था। जब मैं धोनी के गांव गया था ना, तो मैं ट्रैवल वीडियोस नहीं बनाता था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं दिखाया। मैं सीधे जा कर के वहीं कूद गया तो चाय खान से जैती, चाय खान से लुआली, बस रास्ते का कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि मालूम नहीं था कुछ ऐसा। तो ठीक है, आज दिखा रहा हूँ। ये विश्वनाथ आने वाला है। तो ये विश्वनाथ का गांव है, ऊपर नीचे। तो वहीं पर मोक्ष घाट है, भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जहाँ पर पूजा होती है। और इसके अलावा सती घाट भी है यहाँ पर, जहाँ पर सती प्रथा के तहत जो है, जो जिन महिलाओं के प्रति मर जाते थे तो उनको सती किया जाता था, वो सती होती थी मतलब। तो सती घाट भी है वहाँ पर। तो ये आ गया जी, ये तिराहा, यहाँ से जाएगा आगे विश्वनाथ को। यहाँ पर कुछ होटल्स हैं, दुकानें हैं। देखिए एक चाय पानी का खाने का होटल बना हुआ है, वो सामने पुल है, ये कुछ दुकानें हैं। और वो रहा ऊपर अल्मोड़ा, वो अल्मोड़ा का धारना वाला हिस्सा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, भगवान शिव को वैसा माना जाता है कि वो अघोर रूप में यहाँ पर विराजमान है, अघोर रूप में। तो अघोर रूप जो शिव जी के जो हैं बहुत कम जगहों पे है, तो जिन जगहों पे है ये उनमें से एक है। तो मैं उसका विश्वनाथ का ऊपर एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ मंदिर का, साइड में आप देख सकते हो। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। शुरुआत की वीडियो थी मेरी वो। ये शहर फाटक 37, लमगड़ा 21 किलोमीटर और रह गए यहाँ से, बस समझ लो अब आधा ही है। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर, शहर फाटक 37 किलोमीटर। और ये है पुल विश्वनाथ का, वो अल्मोड़ा का नज़ारा आपको दिख रहा होगा ऊपर। ये देखो, तो ये स्वाल नदी है, स्वाल नदी कहते हैं इसको। तो इसी के किनारे जो है विश्वनाथ घाट है और विश्वनाथ का मंदिर भी है। तो थोड़ा सा आगे है, अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं चला जाता, मुझे आगे जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। मेरा सफ़र अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आराम से नज़ारे दिखाते हुए आपको ले जाऊँगा मैं। एक रोड यहाँ से नीचे को और जा रही है, पता नहीं कहाँ को जा रही है यार, कहाँ को जा रही होगी है। अच्छा, ये पेट शाल तो नहीं मिलती कहीं, बताना तो मुझे कमेंट करके। ये पेट शाल मिलती है शायद, ये यहाँ से ना उधर चितई के आगे पेट शाल है ना, वहाँ मिल जाती है, ये वही होगी है। इसके बीच में भी काफ़ी गांव है, एक मंदिर भी है। समझ गया मैं। वो देखो, तो अल्मोड़ा नगर अभी आपको ये आगे दिखता ही रहेगा जितना भी, जब तक आप ये आगे ऊपर बानर देवी वाला टॉप का पहाड़ के पार नहीं जाएंगे, ये आपको अल्मोड़ा दिखता ही रहेगा। अब वैसे भी अब जाड़े का सीज़न ढल रहा है ना, तो पहाड़ों का मौसम बहुत खुशनुमा खुशगवार हो जाता है। अभी फरवरी में तो चलो अभी ठंडा होता ही है, लेकिन अभी ये जाने वाला जो सीज़न है ना, डाउन सीज़न, बिल्कुल जा रहा है जैसे जाड़ा, तो ये और मार्च का महीना और अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ये पहाड़ों के लिए बहुत ही शानदार होता है। वैसे भी हर मौसम शानदार ही होता है वैसे तो कहो तो, लेकिन फिर भी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा वाली तर्ज पे यहाँ पर मौसम रहता है। मार्च के महीने में मैंने खूब घूमना है, खूब वीडियो बनानी है,
कम से कम 15 दिन के टूर करूँगा मैं इस बार, 15 दिन का टूर करूँगा। अब ये जंगल का रास्ता है पूरा, और बांज के जंगल, बिल्कुल घने जंगलों का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, मनमोहक, दिल को सुकून देने वाले। और चढ़ाई है, अच्छी खासी चढ़ाई है। जितना मैं डाउन आया हूँ उससे दुगनी चढ़ाई है अभी। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? लमगढ़ा। और ये जंगल का रास्ता, और ये हरियाली, और ये खूबसूरती, और ये मौसम, और ये मैं, और मेरी बाइक, सब जा रहे हैं मिलके लमगढ़ा। सडनली प्रोग्राम बन गया, कोई प्लान नहीं था लमगढ़ा जाने का, सडनली। मैंने इसलिए किया ना, मैंने कहा यार होली की छुट्टी होंगी ना अभी 4-5 दिन की कम से कम, तो होली की छुट्टी में मैं क्या करूँगा यार, बोर हो जाऊँगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि, क्योंकि मैं पहाड़ नहीं आ रहा हूँ इस बार होली में ना, मैं होली में गाँव नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि होली बिल्कुल फर्स्ट में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंटेंट यहाँ से बटोर के ले जाया जाए जितना हो सकता है, और उसको धीरे धीरे 2-2 दिन के गैप में आप लोगों के लिए डाला जाए। तो ठीक किया मैंने, सही किया ना। एक एक्स्ट्रा, हालांकि 4-5 वीडियो मेरे पास अभी है, मेरे पास अभी 5 वीडियोज़ हैं, नामिक को मिलाकर के मेरे पास 5 वीडियो हैं अभी जो मुझे डालनी है। मतलब 10 से 12 दिन का कंटेंट मेरे पास भरपूर है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाया, क्योंकि बीच में इधर उधर दिल्ली भी जाना होगा, ऑफिस का भी काम होगा। तो चलो एक वीडियो मैं समझा आज, मैंने सोचा आज एक्स्ट्रा हो जाएगी, बाकी यहीं से फिर बाया पदमपुरी होते हुए हल्द्वानी को निकल जाया जाएगा। अभी थोड़ा टॉप में जा करके थोड़ा सा रुकेंगे, 10-15 मिनट, 10 मिनट करीब रुकेंगे। अल्मोड़ा नगर का विहंगम नज़ारा इस साइड का, ये अल्मोड़ा का इधर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो ये करबला से लेकर के ओ एनटीडी तक का इलाका है ये, इधर वाला। उधर वाला नहीं है अभी, जो मेन वाला वो उधर से दिखाई देगा, शाही देवी से, शालीधार से। तो ये दूसरा है इस इधर वाला हिस्सा जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो इस गांव का नाम था डोरा। तो ज़रा सा देर यहाँ पर मेरा रुकने का मन किया, एक बहुत ही शानदार जगह पर, जहाँ पर एक दुर्गा का मंदिर बना है और पहाड़ी शैली का मंदिर। तो ये बहुत ही खूबसूरत शैली का एक मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह पर, सड़क के बिल्कुल किनारे। इस मंदिर के दर्शन से तो इस यात्रा में जो है 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद, 8 लग जाएंगे बल्कि। तो मन कर रहा है इस सीन को निहारते रहूं, निहारते रहूं, निहारते रहूं, क्योंकि जगह भी अच्छी है और ऊपर से देवी माँ का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत शैली का, पहाड़ी शैली का मंदिर है। तो चलो मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से भी एक व्यू बहुत अच्छा है, वो देखिए टॉप में बानेड़ी देवी का टॉप दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ को जाना है, और नीचे भी गाँव वाँव है काफ़ी।
बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये मंदिर बनाया जिन्होंने, और उनको भी धन्यवाद जिन्होंने ये मंदिर को मेंटेन किया। वाकई में यही मैं कहने वाला था, बसंत का महीना पहाड़ों को बहुत आकर्षक बना देता है। पहाड़ों का मौसम, अब मुझे याद नहीं है मैं 2 साल पहले 3 साल पहले क्या क्या जगह देख के गया था, क्योंकि मैं सीधे गया था उस दिन। यहाँ पर बैठने की वाली जगह थी यार, ये कुछ खाने पीने का लाया होता ना, यहाँ पर बैठ के कहा था। मैं भूल गया अल्मोड़ा से, मैं कुछ लेना ही भूल गया, मैंने खाने कुछ भी लेना भूल गया मैं, क्योंकि मैं इधर से आया ना बाईपास से, तो कुछ ध्यान नहीं रहा। कुछ संतरे रख लेता ना, कहीं बैठ के धूप में खाता, मैंने गलती करी। ये देखो ये व्यू पॉइंट है बेहतरीन, यहाँ पर गाड़ियाँ भी रुकी हैं। एक खूबसूरत सा पार्क बना रखा है बैठने के लिए, पता नहीं कौन सी जगह है ये बहुत सुंदर होम स्टे यहाँ भी है, नौला फार्म। देखो फिलहाल मुझे अभी यहाँ पर होम स्टे की ज़रूरत तो नहीं है। टकोली बैंड है ये, टकोली बैंड पता होना चाहिए ना कौन कौन सा, क्योंकि मैं इसलिए गौर करता हूँ छोटे छोटे स्टेशनों को, ताकि ये किसी को बताने के लिए भी काम आए, आपको बताने के लिए भी काम आए। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे इलाके से आप गुजरे, आपने नाम नहीं लिया या लिखा नहीं, इसलिए गौर करना पड़ता है। आप कहीं लिखा ही नहीं है तो फिर कैसे वो करें। अब रास्ते में उतर के तो पूछता नहीं हूँ मैं ज़्यादा, हाँ अगर वैसे रुका हूँ तो पूछ लेता हूँ कोई मिल गया तो, अदरवाइज स्पेशली रुक करके नहीं पूछता हूँ भाई साहब ये कौन सी जगह है। तो टकोली बैंड था वो। चलो यार मौसम बारिश का हो ही जाए तो मज़ा आ जाए, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, हल्के से छींटे बूंदाबांदी हो जाए, मज़ा आ जाएगा यार, सुहाना हो जाएगा मौसम। मन कर रहा है मेरा बारिश में भीगने का नहीं कर रहा है यार, बारिश का लुत्फ लेने का कर रहा है। बारिश आने तक तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ, क्या कहूँ मैं। ऐसे अनदेखे अनछुए छिपे नज़ारे मैं पहले क्यों नहीं दिखा पा रहा आपको। अभी तो मेरी कौसानी वाली वीडियो चल रही होगी, कौसानी वाली वीडियो देख रहे होंगे आप अभी मेरी। जब ये वीडियो मैं बना दूंगा तब तक आप कौसानी वाली वीडियो आपको मिल गई होगी। वैसे डेट के हिसाब से कहूँ तो आज नामिक यात्रा वाली चल रही है, लेकिन जब ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी उस वक्त मैं कौसानी वाली वीडियो डाल चुका हूँगा। मैंने लमगड़ा और छड़ौजा के बीच में एक होम स्टे लिखा हुआ देखा था कहीं एक दिन, वो मुझे जगह अच्छी लग रही थी, तो इसलिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहीं टिक जाएंगे आज। फिर वहाँ से कल निकल जाएंगे अपना हल्द्वानी को। ये क्या है, ये भी अच्छी जगह है भाई, प्यारी सी जगह है। टॉप में गांव है, नीचे दुकानें हैं। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं टप्पर वाली। पौधार, मैंने कहा ना पौधार आएगा आगे, ये पौधार था, छोटा सा स्टेशन, गांव है नीचे पौधार। मैं जानता हूँ ना ये स्टेशनों को जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ से कई बार मैंने आवाजाही करी है। जब मेरे पास स्कूटर होता था, अल्मोड़ा पड़ता था, मैं तो यहीं से जाता था, ऐसे ही घूमने निकल जाता था कहीं को भी। हाँ ये है, तो ये है पौधार से थोड़ा सा आगे हूँ मैं अभी। यहाँ पर एक दुकान है, और जो मैं कह रहा था ना रास्ते में जिक्र कर रहा था, बानेर देवी का मंदिर यही है। विंध्यवासिनी कहते हैं इनको, प्रवेश द्वार श्री विंध्यवासिनी बानेर देवी। तो ये अल्मोड़ा की जो 9 दुर्गे हैं, 9 देवी हैं, उनका ही एक रूप है। लेकिन अभी ऊपर है, 1 किलोमीटर चढ़ाई है। अब सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ। 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, मतलब आधा किलोमीटर चढ़ाई है, आधा किलोमीटर बराबर है, सैण जिसको कहते हैं। तो चल देते हैं, कोई बात नहीं। इतना तो मेरे पास दिन है अभी। बेहतरीन व्यू और बेहतरीन मौसम, और एक बहुत ही बेहतरीन था खूबसूरत स्थान पर बना हुआ धार्मिक स्थल, जिसे श्री विंध्यवासिनी बानेर देवी मंदिर कहा जाता है।
थोड़ा इसके बारे में एक हल्की सी डिटेल है यहाँ पर। इनके नाम जो हैं वो हैं, इनके 108 नाम हैं। सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा स्टे कर दिया मैंने। अगर आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव करना चाहें तो इसको कर सकते हो। मैंने अच्छा हुआ मैंने कुछ खाया भी नहीं है, और ये बात भी सही है। एक ये होता है ना असली, अगर मैंने कुछ खाया होता तो दिक्कत होती। मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं सीधे चाय पी करके मैं सीधे तैयार होकर के सीधे आ गया। तो ये है मंदिर का एक प्रतीक बना रखा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत कलाकृति। ये देखो, ये देखो कितनी खूबसूरत कलाकृति दीवार में उकेरी हुई है। मंदिर के प्रतिबिंब को यहाँ पर उकेरा गया है। जय हो। तो चलिए चढ़ाई चढ़ते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ना, हमारे कुमाऊं की जो ऐपण कलाकृति को इस तरह से यहाँ पर सीढ़ियों में उकेरा गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्येक सीढ़ी का निर्माण जिन्होंने करवाया है उनके नाम यहाँ पर, अरे वाह, स्कॉटलैंड भी हैं। गौतम तिवारी, हाल निवासी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, क्या बात है। दिनेश नौटियाल, कार्तिकेय तिवारी, वैशाली तिवारी। चलिए देखते हैं। और जिस हिसाब से बांज के जंगलों का ये पहाड़ है, उस हिसाब से लगता होगा कि बहुत खूबसूरत स्थान पर ये मंदिर होगा। मैं अभी से कल्पना कर रहा हूँ। चलो इतना तो हम चलते ही हैं यार, इतना हम चलते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आए हैं इसी बहाने, फिर कब आना होगा पता नहीं। और वैसे भी लमगड़ा का जो दौरा है छोटा सा दौरा है, तो उसमें इतनी जगह तो होगी यार कि मैं इस शानदार स्थान को दिखा पाऊँ आप लोगों को। अब यहाँ से चढ़ाई लग गई थोड़ा। तो लगभग आधा लगभग मैं आ चुका हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। और देखिए बिल्कुल शांति, पीस, और अभी तो चिड़ियों की भी आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी शांति है। तो आधा मेरा सफ़र अभी चढ़ाई और है, क्योंकि यहाँ से अब चढ़ाई तेज़ लग जाएगी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है। खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसी है, खड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी 45 डिग्री में है ही है। लोग तो कैसे कैसे 90 डिग्री चढ़ाई चढ़ के मंदिर जाते हैं यार, हम इतने में ही परेशान क्यों हो रहे हैं। देखा जाएगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इतना ना चले तो क्या चले यार। हाँ, ये यहाँ पर बड़ी प्यारी जगह है बैठने के लिए, ये देखो। लेकिन ये साला लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, चिप्स, सब ओएस के पैकेट सब बिखरा रखे हैं, रास्ते में बिखरा रखे हैं। लोग सफाई भी कर रहे होंगे, तो ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। ये देखो यहाँ पर कितना प्यारा है ये, ओए होए। यहाँ तो बिल्कुल घर से खाना लाया जाए, अपने लोग हों 2-4, बैठ के आराम से खाया जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं। वाह, अच्छी जगह आया हूँ यार। अरे फिर मैं गलत बोल गया। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, आई एम सॉरी। ऐसी जगह पर पिकनिक का कोई स्थान नहीं है, आई एम सॉरी। अब क्या करें, मानव स्वभाव है, मुंह से निकल जाता है। मैंने कह दिया कि वहाँ पर बैठने के लिए सही है, बैठो, सुस्ताओ, है ना, टॉफ़ी बिस्कुट खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, लेकिन घर से खाना बना करके ला करके खाना ठीक नहीं है। वो मेरे मुंह से निकल गया, मानव स्वभाव है, क्या करें। हाँ, अभी बहुत टॉप है भैया, वो चढ़ाई चढ़नी है अभी। ओह माय गॉड, अभी वो चढ़ाई चढ़नी है ऊपर वाली।
पूरा नीचे बांज का जंगल है, पूरा घना जंगल। और मौसम भी बन रहा है, कहीं बारिश हो गई तो हो गया मेरा काम, थोड़ा भी छींटे पड़ गए तो फजीयत हो जाएगी। देखो ऐसा होता ना, हुक्म होता है, बुलावा होता है। मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था आने का, बस ऐसे ही रास्ते में सोच, नाम बताया मैंने कि बानेर देवी का कोई मंदिर है, और रुका, अच्छा लगा तो आ गया। हाँ, अरे बाप रे बाप खतरनाक चढ़ाई है अभी तो, वो वाली चढ़ाई है वो। ये चढ़ना है बाबू मैंने अभी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, थोड़ा सा जो मंदिर तक जो है वो खतरनाक वाली चढ़ाई है। लेकिन कहीं अंकल ना मिल जाए, कहीं जंगल के अंकल ना मिल जाए। यहाँ पर अंकल मिल गए तो नाश्ता कर लेंगे हमारा। वाह, एक बैठने का यहाँ बना रखा है, काफल के पेड़ भी दिख रहे हैं। चलो थोड़ा बैठ जाऊँ फिर, मैं भी बैठ जाता हूँ। चलो, ओहो बैठ गया, चला। आहा, ऊपर चढ़नी चढ़ाई वो, ओ भगवान मुझे इतना इल्म नहीं था कि इतना भी होगा। चलो थोड़ा सा सस्ताते हैं। ये थोड़ा सा सुस्ता लिया, 5 मिनट करीब। ज़्यादा सुस्ताऊंगा तो आलस आ जाएगा, फिर जो पैर की चोट है ना वो फिर वो हो जाएगी, तो उससे चला नहीं जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सुस्ताता। अभी चढ़ाई पार करनी है। चलो इसी बहाने आज अल्मोड़ा की 9 देवियों में से एक बानेर देवी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, और आप लोगों को भी दिखाने का मौका मिलेगा। वैसे ना मुझको इतना चलने की आदत डालनी चाहिए, और अपने आप को थोड़ा सा हैबिचुअल बनाना इसलिए चाहिए। कभी कोई ऐसी जगह, ऐसा गांव हो जहां जाना निहायत ज़रूरी हो, जहां की समस्याएं और वहां की खासियत दिखाना ज़रूरी हो, लेकिन वहां चलना हो, तो उसके लिए अपने शरीर को मुझे अभ्यस्त बनाना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये सोच के भी आ गया, एक वार्म अप प्रैक्टिस हो जाएगी। वो देखिए, अल्मोड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमको अल्मोड़ा से ये दिखता था। हम जब विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा में पढ़ते थे तो वहाँ के पिछले हिस्से से हमको ये बानेर देवी का पहाड़ दिखाई देता था। लोग कहते थे कि ये क्या है, हम पूछते थे तो हमें बताया जाता था ये बानेर देवी का टॉप है। और ये देखो बुरांस, ये भी फरवरी के महीने में बेटाइम बुरांस खिल गया। देखो, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये उसी का असर है, अदरवाइज ये चैत के मध्य में खिलता है, चैत माह के मध्य में खिलता है। ये भी हमारे कुदरत का एक व्यवस्था है, उसकी मर्जी है। जब वो, ये देखो काफल, ये काफल के पेड़ है, और कितना टॉप में मैं आ गया हूँ देखो। तो ये देखो इतना बढ़िया टॉप है ये, यहाँ पर बैठने का है। यहाँ पे आग भी जला रखी है देखो। कई बार मन कर रहा है इस टॉप को दिखाने का, कई बार मन कर रहा है। तो चलिए गाड़ी को बढ़ाते हैं, अभी कुछ खाया भी नहीं है। अब असली खड़ी चढ़ाई पार करनी है, असली खड़ी चढ़ाई जिसमें मेरा दम निकल जाएगा। ओ माय गॉड। लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर के नाम से सब चलता है। मंदिर जाने में बताते हैं कि इतनी ताकत, इतनी वो आ जाती है। कोई बीमार, वो भी बताते हैं दौड़ पड़ता है, अगर ईश्वर की कृपा हो, जिस इष्ट को आप मानते हो उनकी कृपा हो। लेकिन ये बशर्ते सच्चे मन से आप जा रहे हो तो, है ना। अगर आपके मन में घृणा, दूसरे के लिए कपट, स्वार्थ, मन में हवस और दूसरे के प्रति दुर्भावना अगर भरी है, और पाखंड का आप दिखावा करते हो,
तो वो चीज़ फिर नहीं होता है, उसमें फिर क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है और उस आस्था का, भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये मेरा अपना नुक्ता है। बस आने वाला है माँ विंध्यवासिनी बानड़ी देवी का दरबार। ये काफ़ी चढ़ाई, बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी चढ़ाई होगी। कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है। बस थोड़ा सा चलने की आदत नहीं है ना, इसकी वजह से कह रहा हूँ। तो लो जी, पहुंच गए हैं हम माँ के दरबार में। हवा चल रही है, आवाज़ शायद डिस्टर्ब हो जाएगी। यह है सामने माँ का भव्य मंदिर, बहुत ही भव्य, और ऐसी शैली का मंदिर मैंने अपनी यूट्यूब यात्रा के दौरान कभी भी नहीं देखा है। इतनी शानदार शैली का मंदिर नहीं देखा, रियली। यह है मंदिर का प्रांगण। ये शायद बाद में मॉडिफाई करके बनाया गया है इसको, क्योंकि लग रहा है इसके टाइल्स वगैरह से लग रहा है, और काफ़ी अच्छा प्रांगण है मंदिर का। और ये सामने बहुत अद्भुत शिल्प वाला, अद्भुत कलाकृति वाला, अद्भुत निर्माण शैली वाला एक शानदार मंदिर। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं मंदिर के प्रांगण में और देखते हैं अंदर, अगर अलाउ है तो। अगर अलाउ होगा तो खींचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना जो बाहर का जो दृश्य है यही काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। वाह, क्या शैली का मंदिर है, क्या निर्माण शैली है, बिल्कुल अनोखी, दुर्लभ और इतने टॉप में। तो इसीलिए यहाँ पर आना मेरा सफल हो गया। हाँ, मंदिर का गेट खुला हुआ है, लेकिन गर्भगृह खुला है नहीं खुला है ये पता नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने शू उतारूँगा, उसके बाद फिर अंदर दर्शन करूँगा, अगर दर्शन फ़ोटो खींचना अलाउ होगा तो यहाँ पर जो भी बाबा जी या संरक्षक जो भी मिलेंगे उनसे एक बार बात करते हैं। तो चलिए एक बार पूछ लेते हैं अंदर अलाउ है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसे बार बार दिखाने का मेरा मन कर रहा है आपको। यह है इतना खूबसूरत। तो चलिए, पंडित जी ने कह दिया है आओ करके, और थोड़ा सा पंडित जी से मंदिर के बारे में और माँ का कौन सा रूप है और इन्हें बानड़ी देवी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी अगर होगी तो उनसे एक बार पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं। यह है मंदिर का मुख्य गर्भगृह। तो काफ़ी बचपन से सुना था बानड़ी देवी, तो इतना मालूम है कि 9 देवियों का, अल्मोड़ा की जो 9 देवियां हैं उनमें से ये एक हैं। देखते हैं कौन से रूप में यहाँ पे विराजमान है। ये शक्ति हुई, जय हो, ये शक्ति हुई। ये पहले जो है विष्णु भगवान जी की शैया में सोए हुए थे। ये विष्णु जो भगवती है, ये हमारा
ये भगवती वहाँ की हुई। कुमू चंपावत से हमारे बुजुर्ग कहीं जजवानी वगैरह करते थे, ज्ञानी भी ठहरे, जबकि शिवार्चन अपने हाथेज में पूजने वाले थे। अष्टोत्तर मुखाग्नि कोई वो नहीं, ये जो है अपने आप प्रकट हुई। तो नीचे कुटुम्बड़ी कहते हैं, नीचे इनको कुछ दिन मैं यहाँ ठहरूंगी, उसके बाद मेरा ये इतना बड़ा वो नीचे फिर हमने मिट्टी में या कोई चीज़ की भरी डाली, तो अपना आप लिंग प्रकट हो। ऐसी बात। इनको बानड़ी देवी क्यों कहा जाता है? ये जो बिंद्रावासिनी हुआ, वैसे बानड़ी देवी का रूप ये जंगल उनके वो जैसे जो ये जंगल है, ये जंगलों में निवास करने वाले ठहरे, वो से वन, बिंद्रावासिनी वन। ठीक है, चंपावत के जोशी हुए आप लोग। हाँ, तो हमारा निवास वहाँ का हुआ जी। हमारा मूल जो है, जो हम जो हिंदू हैं, तो वहाँ से यहाँ आए ठहरे। ये तो ऐसी शक्ति है माँ की, तुम्हारा जो भी मनोकामना आप करोगे पूर्ण होगा आपका, जो है ऐसी बात। इधर से ढोरा और माल खरसों तक आने वाले ठहरे जी। तो जो इतने क्षेत्र हैं लमगढ़ा इधर साइड का, ये सारे चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। इतनी जानकारी देने के लिए। बाकी ऑफ कैमरा आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो चलिए विदा लेते हैं इस माँ के दरबार से। बहुत अच्छा लगा और पंडित जी ने, जोशी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। फिर कभी होगा मौका तो रहने के लिए आएंगे एक शाम, है ना, एक शाम रहेंगे। अच्छा लगा और मंदिर की निर्माण शैली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको बार बार देखने का मन कर रहा है। जितना सुंदर माँ का स्वरूप है यहाँ पर, उतना ही सुंदर माँ का ये मंदिर भी है। और एक विशेष प्रकार की शैली है, इस शैली को पता नहीं क्या कहते हैं, मैं बता भी नहीं पाऊँगा। जो डबल शैली है, ये जैसे नेपाल में कुछ मंदिर होते हैं ना, नेपाल के मंदिरों की शैली जैसी है ये, है ना, लग रहा है मुझे ऐसा, डबल छत वाली तो है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और उतरना भी है। और बताते हैं, एक शॉर्ट रास्ता यहाँ से और था, लेकिन मैंने गलती से गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, तो कोई बात नहीं, अब जैसे आया हूँ ऐसे चले जाऊँगा। तो ये धर्मशाला बनी है यहाँ पर कोई आता है तो भाप करके, उसको देख करके, उसके इरादा भाप करके, उसका हुलिया, उसका सब कुछ देख करके ही कमरा जो है दिया जाता है पुजारी जी द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई भी आए यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए उसको कमरा दे देंगे, पूछते हैं, है ना। तो ठीक है, ओके। और मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये देखिए काला हो के ऊपर। हाँ, तो चलो फाइनली आ गए हैं मंदिर के दर्शन करके और रोड पे पहुंच गया हूँ मैं। और यहाँ से निकला था मैं करीब 1:45 बजे और 3:30 लगभग होने वाला है, तो 3:25 हो गया है। तो काफ़ी टाइम बता दिया मैंने, आने जाने में टाइम लग गया
आने में तो टाइम नहीं लगा, जाने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा थी जो कि आपने देखा। सब खाने पीने का देखते हैं, कुछ यार भूख लग गई है, खाए नहीं सुबह से। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे लमगड़ा की तरफ। काफ़ी हो गया इस कंटेंट में, कहाँ लमगड़ा जाना था, कहाँ मंदिर पहुंच गए। और अभी भी लमगड़ा यहाँ से काफ़ी है, करीब 12-14 किलोमीटर लमगड़ा यहाँ से भी और है, तो वो सफ़र भी आपको दिखाना है। तो ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। लेकिन खाना नसीब कहाँ होगा, मंदिर भी हुआ है, लमगड़ा भी पहुँचने वाले हैं, लेकिन खाना नसीब। ये क्या हो रहा है, जाम? कैसा जाम? अच्छा, रोड बनने का जाम है, काम चल रहा है यहाँ पर रोड का। तो वहाँ पर रोड बनने से जाम लगा हुआ था, जैसे तैसे मैं निकाल के ले आया। मैं सोच रहा था रास्ते में कहीं हो जाएगा, लेकिन लमगड़ा बाज़ार में ही देख लेंगे, कोई ठीक ठाक सा मिले तो। मेरे साथ ना ये दिक्कत बहुत है यार, आप लोग भी कहते होंगे यार ये हमेशा दिक्कत ही है ट्रैवलिंग में, क्या करें। अब मैं जिस वक्त खाना का टाइम था लमगड़ा पहुंचने का, मैं मंदिर चला गया, 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे वहाँ निकल गए। अब थकान से सुस्ती भी आ रही है, थकान से बहुत सुस्ती आ रही है। अब शहर फाटक 17, चाय खान 7:30, तल्ला लमकोट। और शाम के समय थोड़ा ठंड का एहसास होने लगा है, देखो, क्योंकि थोड़ा बादल भी लगे हैं ना, उस वजह से थोड़ा ठंड लग रही है। हालांकि कपड़े तो मैंने एक लेयर कम कर दिए, एक मैं गरम स्वेट के पहनता था ना, वो मैंने नहीं पहनी है। खाली इनर है, टी शर्ट है, अंदर एक विंड चटर है, बाहर से ये जैकेट है, तो एक लेयर मैंने कम कर दी है। तो उसका समय आ भी गया वैसे, एक लेयर इतना ज़्यादा कपड़े पे गर्म हो जाता है। लमगड़ा ही आने वाला है अब तो। चलिए, ये मार्ग भी आपको दिखा दिया। किसी ने कहा था यार बहुत दिन पहले, बहुत महीनों पहले कहा था लमगड़ा भी दिखाओ करके। जब मैंने देवीधुरा वाला टूर किया था ना, तो कमेंट किया था किसी ने, करते रहते ये मुझे याद है, लेकिन किसने किया था ये याद नहीं है। वो देवीधुरा वाली वीडियो में शायद कमेंट था वो, कि हमारे लमगड़ा साइड भी हो के आओ, हमारा लमगड़ा भी दिखाओ। तो चलो, वो होम स्टे जो है लमगड़ा से आगे था, इतना मुझे याद है, तो ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पर है। हाँ, ये क्या आया, ये क्या आया, जो भी आया कुछ तो होगा इसका नाम। चलिए, यहाँ पे रुका हूँ मैं एक जगह, यहाँ पर एक होटल सा दिख तो रहा है, तो होटल में पूछता हूँ, अगर फास्ट फूड होगा तो नहीं खाऊंगा, अगर दाल भात वगैरह कुछ होगा तो खा लूँगा। ये है ठाट बैंड, ठाट बैंड कहते हैं इसको। गांव जैसा है छोटा सा, कुछ दुकानें भी हैं सड़क में। ठाट बैंड यहाँ भी नहीं मिला, भुटुआ था और समोसे थे। लो जी, आ गया है लमगड़ा, हमारी आज की यात्रा का पड़ाव, हमारा टारगेट डेस्टिनेशन लमगड़ा। लंबी चौड़ी बाज़ार है, लमगड़ा का मतलब ही वही है, लंबा और गढ़ मतलब खेत, लमगड़ा। तो एक लंबा खेत है ये, लंबे खेत में एक मार्केट है लंबी चौड़ी, 1 किलोमीटर करीब लंबी। काफ़ी सरकारी कार्यालय भी यहाँ पर है, लमगड़ा ब्लॉक भी है। ये देखो, ब्लॉक है, विकासखंड का ऑफिस है ये ब्लॉक का। आगे बाज़ार है और बहुत लंबा चौड़ा बाज़ार है, इसलिए इसको लमगड़ा कहा जाता है। कोई लंबा कोई खेत होता होगा ना एक, तो उसी लंबे खेत में ये बाज़ार है। बैंक भी है, देखो पीएनबी भी है, एसबीआई भी है। इसका मतलब अच्छी अप्रोच है मार्केट में यार। लो जी, लमगड़ा। पहले ढूंढते हैं खाना,
हाँ, लमगड़ा तो बाद में होगा। पहले ढूंढ लेते हैं अच्छा सा खाना, ठीक ठाक, यानी कि कुछ भी कहीं भी बैठ जाऊँ मैं, ठीक ठाक होटल पूछ के। और वैसे भी ये 4 बज गया है, 3:55 हो गया है, कौन खिला रहा है मुझे खाना? होटल वाले सब समेट लिए होंगे, बचा खुचा खाना पड़ेगा इन लोगों का। चलो देखते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा यार, इतना भी अंधेर नहीं है। ये है भोजनालय। लमगड़ा। काफी लंबा चौड़ा बाजार है भाई। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे खा लेते हैं। चलो गाड़ी किनारे लगाता हूँ। तो ये है जी लमगड़ा का मार्केट। तो खाना तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, है ही नहीं कह रहे हैं। 3-4 होटल पूछ दिए मैंने ऑफ कैमरा, तो सब, क्योंकि गांव का टाइम है, माहौल है ना, लोग खा पी के जो भी अपने घर को चले गए हैं। अब उन्होंने अपना चूल्हानी करके बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए हैं, तो कुछ नहीं बचा है। या तो मुझे गंदगी खानी पड़ेगी, ये फास्ट फूड चाउमीन। एक विकल्प और है, आगे एक दीपक फैमिली करके है, वहाँ अगर मिल जाए तो वहाँ देख लेते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं एक बार क्या है, दाना पानी। चलो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी लगभग ख़त्म है। कह रहे दाल ही दाल बची है और रोटी बनानी पड़ेगी, तो मैंने कहा इतना फिर वो नहीं है, अब तुम कब दाल रोटी बनाओगे, कब मैं खाऊंगा। तो आगे एक और होटल और बताया है, यहाँ अगर मिल जाए तो चलो एक चक्कर और मार लेते हैं। ये मोमो भाई के लाजवाब मोमो, मनोज बिस्ट, मोमो भाई के लाजवाब मोमो कह रहे हैं। तो चलो फाइनली ऐसा है, खाना तो कुछ नहीं है, चाउमीन खा लेते हैं, ये मोमो भाई के वहीं खा लेते हैं। चलो मोमो भाई के चाउमीन खा लेते हैं, बाकी अब बाकी खाने को तो कुछ नहीं है। अब बेटाइम आऊँगा तो कैसे ही होगा, चलो कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। तो मंदिर जाने के चक्कर में खाया नहीं, तो उस चक्कर में लेट हो गया। अब चाउमीन खा के गुजारा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बैठने की व्यवस्था बढ़िया बना रखी है भैया ने, मनोज भाई ने, ये देखो, वाह। इसका मतलब यहाँ पर बैठते हैं, रुकते हैं लोग, तो ऐसी जगह पे खा लेना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ सेट होता है। मोमो 80 रुपये, चाउमीन 60 रुपये, बर्गर 70 रुपये, स्प्रिंग रोल 80 रुपये। चलो स्प्रिंग रोल से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम चाउमीन खाएंगे। हाँ, तो फाइनली लग गया हमारा फास्ट फूड, और बड़ी अच्छी चाउमीन बनाई है, दिखने में तो ठीक लग रही है। अब क्या करें, फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर हम करते नहीं हैं, लेकिन आज थोड़ा सा दाल भात कहीं नहीं था, बेटाइम हो गया था, और समय हो गया 4:15। ये परसों शामा जैसा हो गया, वहाँ भी मैंने 4 बजे खाना खाया। तो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक होम स्टे है, उसको मैं ढूंढता हूँ होम स्टे है कहाँ, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए होम स्टे मिल गया है। होम स्टे का एक बढ़िया सा कॉटेज है, वहाँ पर मैं रुकूँगा आज। तो गाड़ी मेरी नीचे है, नीचे से ले आता हूँ मैं, 1 मिनट है, गाड़ी ले आता हूँ। खाने के होटल वाले अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, और बाकी जो खुले हैं वो फास्ट फूड है, क्योंकि करना कुछ है नहीं, चाउमीन रखी है, बनाई और परोस दी। लेकिन खाने में क्या होता है, सिस्टम होता है बाकायदा। तो ये होटल यहाँ पे हैं कुछ पुराने से, लेकिन इनमें भी सब निपट गया है, समोसे वगैरह ही बचे हैं सारे। ये बाकी मार्केट अभी नीचे भी है, मैं अभी दिखाऊंगा। पहले कमरे में मैं सामान रख के आता हूँ, कमरा लेकर के, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हम पहुँच गए हैं अपने होम स्टे में, लेकिन ये होम स्टे नहीं है, ये अच्छा खासा मतलब 3 स्टार विला टाइप का है, कॉटेज टाइप का है। तो मार्केट में इनकी दुकान है, पूछते वास्ते इनके साथ मतलब पहले पूछ रहा था, फिर ये मुझे साथ ही लेके आ गए। तो चलिए देखते हैं अंदर कमरे कैसे हैं, और बहुत ही बढ़िया जगह पे है। और मैं बताऊंगा नीचे मनोज वाजपेयी जी और हेमा मालिनी जी का भी यहाँ पे बन रहा है, इसके नीचे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन ये इस जगह पे है, देखो ये बिल्कुल मार्केट से अलग, बिल्कुल शांत, और थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनसे कंसेशन करा लिया है, लेकिन वो हर किसी को नहीं करते कंसेशन। तो पहले इनके रूम्स देखते हैं, चलो।
ये देखो, ये है लोकेशन, ये है लोकेशन, पैराडाइज करके है ये। बाकी नीचे और कॉटेज भी बने हुए हैं, देखो बन रहे हैं। ये मनोज बाजपेयी जी का बन रहा है नीचे, जो एक्टर हैं, और ये बता रहे कि हेमा मालिनी जी का भी बन रहा है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, बाहर के लोग भी, क्योंकि जगह अच्छी है ना। एक तो हिमालय व्यू है सामने, पंचाचूली का पूरा नज़ारा दिखता है, बाकी एक बेहतरीन वाइड व्यू है। तो यही देखने लोग पहाड़ में आते हैं, बाहर से हज़ारों लाख रुपए खर्च करके आते हैं। तो चलिए, ये है हमारा रूम। वाह, बहुत बड़ा है। श्रीमान जी, यहाँ से हिमालय व्यू पूरा वो था, मैंने ज़मीन ली, जाहीदारी ज़मीन ली थी मैंने, और तो मेरा ये उद्देश्य था कि चलेगा करके, मेरा अच्छा चलेगा करके, चलता भी है। अच्छा, तो लोगों को मार्केट में तो पता लगा नहीं, मुझे, मैं तो पूछ के आया किसी से। तो ऐसा कुछ मार्केट में आपने किया नहीं कि आपको ये पता लगे कि आपका ये पैराडाइज यहाँ पे है? श्रीमान जी, मैंने वैसे तो मैंने ऑनलाइन डाल रखा है, ऑनलाइन में अगर आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाहर से आता है तो रहने के लिए टूरिस्ट फैमिली वगैरह सब आती है। तो ये बताइए, सबसे कम वाला आपका कितने का है? सबसे कम श्रीमान जी मेरा 2000 का है बस। 2000 का? तो ये वाला जो है आपका 2000 का है। चलिए ठीक है, मुझे इसमें आपने थोड़ा सा डिस्काउंट आपने अपनी तरफ से दिया है। चलिए ठीक है। और बाकी इससे ऊपर भी है? नहीं, इससे ऊपर सब 2000 वाले ही हैं। अच्छा, और फूडिंग का क्या है, खाने पीने का? श्रीमान जी, खाना जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ एक ये बनाए थे, केयरटेकर जो है उनकी फैमिली है ना पूरी, ये खाना बनाए थे। ठीक है, जैसे पहाड़ी खाना अगर चाहेंगे तो ये बना देंगे। वेरी गुड। हाँ, अगर बाजार का खाना चाहेंगे तो ये बाजार ला देंगे। चलिए ठीक है, मैं इनके घर का खाना चाहता हूँ, दाल रोटी तो मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। सीजन में तो ऐसा रहता है कि पैक ही रहता है पूरा। वाह, सीजन में पैक रहता है। हाँ, पूरा पैक। चलिए, तो उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है? हाँ, ये लोग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर जो जिसको जैसे काली मिर्च चिकन और ये चिकन खाना हो तो वो वहाँ से बाहर से ले आते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा। तो मैं आपका नंबर डाल दूंगा, और मैं अपने सब्सक्राइबर, जो भी मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छे से अच्छा जगह बताया करो, तो मैं आपका नंबर डाल दूंगा, वो आपके पास आएंगे, फ़ोन कर लेंगे, जैसा डिस्काउंट आपकी मर्जी होगी आप उन्हें दे देना। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये देखिए, बढ़िया सा व्यू है। ये देखिए कि ऐसा व्यू तो शायद, मतलब मैं क्या कहूँ अब, तो उस हिसाब से रेट इनके ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट, अलग से डिस्काउंट है वो, उसका मैं आप लोग, मैं क्या कहते हैं, वो अलग चीज़, क्योंकि मैं लोकल का हूँ ना, बाहर वालों के लिए अलग चार्ज होता है, लोकल वाले के, और ऑफ सीजन का और सीजन का चक्कर भी होता है। तो चलिए ठीक है, सीजन में ये सब आपको नहीं मिल पाएगा, सीजन में तो मुझे ही खुद नहीं मिलेगा। तो बाकी नीचे देखो, पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। अगर किस्मत से अभी बादल नहीं होते तो एक बेहतरीन हिमालय की बड़ी श्रृंखला यहाँ से नजर आती है। पंचाचूली ये सामने दिखती है सर, पंचाचूली दिखती है। पंचाचूली दिखती है। ये लो जी, ये व्यू देखो यहाँ से। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लमगड़ा ऐसी एक अननोन, बहुत ख़ास जगह, मतलब नामचीन नहीं है ये, वहाँ पर इतना शानदार, मतलब एक रहने का एकोमोडेशन मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये लो जी, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी है मार्केट का, यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं शॉर्टकट भी जा सकता हूँ सीढ़ी से। ये देखो, एक बार आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा। तो चलो, चाय का इंतज़ाम देखते हैं, अगर चाय भैया पिला सकें तो एक चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय की तलब लगी है। पहले मैं पीता हूँ पानी, प्यास लगी मुझे, फिर उसके बाद भैया से चाय के लिए बोल देता हूँ मैं। कितना शानदार जगह है यार, मैं तो शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ, निशब्द हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल निशब्द। ये बिल्कुल निशब्द हूँ। ऐसा तो अच्छे अच्छे हिल स्टेशनों में नहीं मिलता जितना ये मुझे यहाँ मिल गया। ये रख दी है हमारी चाय, वेरी गुड, पतीले में। इससे बढ़िया क्या लोगे? और बगल में है ये ऐसे बगीचा, क्या लोगे इससे ज़्यादा, बताओ तो? ऐसी ज़िंदगी कहाँ मिलेगी, हजारों लाखों खर्च करके नहीं मिलेगी। ये पड़ गया इसमें गांव का दूध, ये घर का है। वाह जी वाह, घर का दूध पड़ गया भैया हमारी चाय में। ये
यार मैंने इनसे कहा चूल्हा जला दो, इन्होंने फटाफट जला दिया। अब पहाड़ी चाय उबल गई हमारी। ये देखो गुड़ भी आ गया है। वाह जी वाह। तो चलिए एंड ऑफ द डे और 5:45 हो गया है। मैं आ गया हूँ अपने सूट में। मैं तो सूट ही कहूँगा भैया, कमरा नहीं कहूँगा इसको, सूट, माई कॉटेज सूट। ये और ये पहले नज़ारा। तो चलिए मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कभी भी अगर इस तरफ से आना हो आपका इस तरफ को, तो ज़रूर यहाँ पर स्टे करें। बहुत अच्छा है। वो तो दिख रहा है, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको दिख रहा है। ये पूरी आज़ादी है। मन तो कर रहा है एक दिन और रह लूँ, रियली मन कर रहा है एक दिन एक्स्ट्रा और रह लूँ। एक बार और आपको दिखा देते हैं अपना रूम अच्छे से। ये 1,000 रुपये का है। 2,000 रुपये इनका वैसे रेट है, लेकिन मुझे लोकल के हिसाब से इन्होंने 1,000 रुपये में दिया है। और 1,000 रुपये में ऐसा रूम तो शायद मतलब बहुत मुश्किल है ऐसी जगहों पे। तो इसलिए मैंने एग्री कर लिया। अदरवाइज ये 1,000 रुपये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कपड़े वपड़े बदलता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ा मोबाइल चलाता हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, उनके जवाब देने हैं और आप लोगों के कमेंट के भी रिप्लाई करने हैं। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को खाने पे। खाने का ऑर्डर मैंने दे दिया है। आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बन रही है और एग भुजिया बन रही है, बाकी रोटी वगैरह। तो ठीक है, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए खाने का कॉल आ गया है नीचे से और 7:10। थोड़ा जल्दी बुला लिया वैसे इन्होंने, क्योंकि वो चाउमीन से थोड़ा सा हैवी हो गया था ना। वैसे तो मेरा खाने का टाइम हो गया ये, लेकिन फास्ट फूड है, थोड़ा सा वो पेट में रुका रहता है ना, तो भूख कम लगी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खा के निपट जाते हैं। अपना अंदर बैठेंगे रजाई में। तो चलता हूँ मैं, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो नीचे इनके किचन में जाना है मुझे। तो घर पे ही बन रहा है ये। एक बार पूछ रहे थे बाहर से मंगा दूँ, मैं कहा नहीं बाहर से मत मंगाओ, मैं आपके साथ ही खा लूँगा। तो आ गया हमारा खाना। वाह, ये अंडे की भुर्जी, ये आलू गोभी मटर की लटपटी सब्जी और रोटी। हाँ तो चलिए इसको मैं खाता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह, इसको देख के तो भूख लग गई यार मुझे। ये देखो आलू गोभी मटर की बेहतरीन सब्जी बनाई है। मैंने इनसे कहा था कम डालना, और ये बनाई है अंडे की भुर्जी और ये 4 रोटी। इससे मेरा काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए, और इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे वीडियो के साथ। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग लमगड़ा से। तो उठ गया था मैं कोई सुबह करीब 6 बजे। थोड़ा मोबाइल में लगा रहा, थोड़ा सा परसों वाली जो वीडियो आएगी मेरी उसको एडिट करने के लिए थोड़ा सा 10-1 मिनट की एडिट करी मैंने, और उसके बाद बाहर आ गया मैं। तो मुझे चाय मिल गई है, भैया चाय ला गए थे। उनसे मैंने कहा था थोड़ा 7:30 बजे करीब मैं चाय लूँगा। तो ठीक है, आज बस आप कुछ नहीं है आज तो दिखाने के लिए। आप सीधे यहाँ से रवानगी डालनी है हल्द्वानी के लिए। तो करीब यहाँ से 150 किलोमीटर लगभग होना चाहिए हल्द्वानी। तो लंबा सफ़र है। तो निकलेंगे यहाँ से करीब 10-10:30 बजे, नाश्ता वास्ता करके। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ मैं लाया हूँ बना के वो सब मिलती रहेंगी। ये हो सकता है ये वीडियो भी मिल जाए आपको। तो ठीक है, इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है।